जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी को महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। 19वें सूत्र की चर्चा कर रहे थे। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी। ये 3 गुण है, प्रकाश, स्थिरता, सक्रियता, निष्क्रियता। इनकी 4 अवस्थाएं, निश्चित, अनिश्चित, सांकेतिक और अव्यक्त। यही कहा है। क्या कहा? ये 3 गुणों की 4 अवस्था है। कौन से गुण? ये सत्व, रजस और तमस। पहले को महर्षि पतंजलि कहते हैं निश्चित। आप इसे पदार्थ कह सकते हैं कि आपके आसपास सर्वाधिक चीजें जो है निश्चित है, फिर भी अनिश्चित है। आप इसे मन कह सकते हैं, पर कहाँ है मन? निरंतर हमें इसकी अनुभूति होती है, फिर भी वह एक अनिश्चित तत्व है। आप निश्चित नहीं कर सकते कि मन क्या है। हाँ, देखिए, पता नहीं क्यों बचपन में बड़े होकर के हमको ये मर जाता है ना, उसको उसके बाद में पोस्टमार्टम करते हैं। देखने के लिए हमेशा रुचि रहे, इधर से काटते, तरबूजा काटते हैं, ऐसा इधर उधर सब काटते हैं। मन कहाँ है? देयर इज अ सेरिब्रम, देयर इज अ सेरिबेलम। पिट्यूटरी पिनियल नहीं दिखते। थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, महिलाओं के लिए यूटरस, ओवरीज, सब कुछ है। मन नहीं है नारायण, कहाँ पर भी मन दिखता नहीं, फिर भी मन है। वही तो सारा खेल खेल रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये एक अनिश्चित तत्व है। क्या हम कह सकते हैं कि मन यहाँ है, मन वहाँ है? निरंतर हमें इनकी अनुभूति होती है, फिर भी हम अनिश्चित हैं। हम निश्चित नहीं कर सकते कि मन है क्या। नारायण, हम जानते हैं, निरंतर जीवन यापन करते हैं, लेकिन फिर भी परिभाषित नहीं कर सकते जी। नहीं, पर पदार्थ को परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मन को नहीं। फिर भी सांकेतिक है, अनिश्चित से भी ज्यादा सूक्ष्म है, सांकेतिक है। यह है आत्मा। केवल संकेत दे सकते हैं इसका। नारायण,
इस बात की परिभाषा हो सकती है, ये कहीं ना कोई चीज अपरिभाषित है, परोक्ष रूप से उसको परिभाषित किया जा सकता है, किंतु आपने कुछ कह दिया उसके बारे में, तो यही है कि अस्तित्व की सूक्ष्म परत जो आत्मा है वह सांकेतिक है। फिर भी इसके पार सूक्ष्मतम अव्यक्त असांकेतिक जो अनात्मा भी है। अरे हमारे देहात में, भारत के देहात में, रास्ते पर, खेतों की मुंडेर पर जो एक दादी घास काट रही है, उसको पूछो तो वो भी बोली आत्मा सो परमात्मा। अभी आत्मा सो परमात्मा क्या? तो बोलती है मेरे भीतर जो आत्मा है वो सबके भीतर है। फिर बोलो तो क्या घास के भीतर है? हाँ सो तो है, तो काटती क्यों है? बोले बकरी के भीतर तो है, गाय के भीतर तो है, उनको काहे मारते हो? एक के दूसरे के पीछे आत्मा का तत्व जुड़ा हुआ है, आत्मा से परमात्मा। तो पदार्थ, मन, सुनिए, मन, आत्मा, अवस्था, चार है। पदार्थ, मन, आत्मा, अनात्मा, ये चार अवस्थाएं तीन गुणों की, प्रकाश, स्थिरता, सक्रियता, निष्क्रियता, चार अवस्थाएं, निश्चित, अनिश्चित, सांकेतिक, अव्यक्त। तो क्या कहा? इस गहन आलस्य में है हम पदार्थ की भांति है। आलस्य से भरा हुआ आदमी करीब करीब पदार्थ के जैसा ही होता है। उसका जीवन क्या होता है? अरे जीवन होता ही नहीं है। फिर भी दूसरा एक गुण भर है। क्या है? वो रजस गुण बहुत ज़्यादा हो तो वह मन से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, तब हम उनको बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। मन निरंतर सक्रिय रहता है, क्रिया से घिरा रहता है, निरंतर नई नई व्यस्तता की खोज। माइंड इज लाइक एन डेविल, कंटिन्यूटी, सतत सतत सतत। इसलिए गीता में भी कृष्ण ने सतत सतत, संतुष्टम सततम योगी, तो कंटिन्यूटी, यही तो मन है। बात बहुत जरूरी है। सुनिए, ये मैं आपसे आगे कह चुका हूं। एवरेस्ट पर गए हमारे भारत के जो डायरेक्टर फॉर ग्लेशियर्स कैप्टन कोहली, उनसे पूछो आपने इतना खतरा क्यों उठाया? पूछो। वो कहने लगे अरे मैंने नहीं किया, एवरेस्ट तो मौजूद था, तो आदमी को तो खाली चढ़ना ही था ना। चांद पर क्यों जा रहा है आदमी? गया ना चांद पर, क्योंकि चांद है। ऐसे ही हम नहीं बच सकते क्योंकि हम हैं। ये बात बहुत जानना चाहिए। हम अपने अस्तित्व को जाने कि हम हैं। यदि तमस, अक्रिया बहुत हो तो आप पदार्थ के भांति हो जाएंगे। यदि रजस बहुत हो तो हम मन हो जाते हैं। मन है सक्रियता, इसलिए मन पागल हो जाता है। फिर भी यदि सत्व बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप आत्मा हो जाते हैं। लेकिन वह भी एक असंतुलन है। ये तीनों ही संतुलन में हो तो फिर चौथी बात है अनात्मा। वही है हमारा वास्तविक अस्तित्व, जहाँ मैं की अनुभूति भी अस्तित्व में नहीं रहती है,
इसलिए उसे कहा गया अनात्मा। देखिए फिर से समझिए, हमारे मन में सक्रियता है। क्या कहा? अगर रजस ज़्यादा है मन में तो सक्रियता होगी, और सक्रियता ज़्यादा क्या होती है? वो शुद्ध सत्व के प्रति हमें प्रतिष्ठित करता है, तो हम आत्मा हो जाते हैं। और फिर भी अगर संतुलन आगे बढ़े तो अनात्मा हो जाते हैं। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, आत्मा से भी परे। आत्मा से क्या बोलते हैं? यम ज्ञात्वा चा परम लाभम। उसके जानने के बाद में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। एकम ज्ञात्वा सर्वम विजानीयात यम लब्ध्वा चा परम लाभम। तो क्या कहते हैं? ये 4 अवस्था है। 3 है असंतुलन की, चौथी है संतुलन की। पहली निश्चित है, दूसरी अनिश्चित है, तीसरी सांकेतिक है, चौथी सांकेतिक भी नहीं है, अव्यक्त है। क्योंकि चौथी सबसे अधिक वास्तविक है, पहली सबसे अधिक वास्तविक मालूम पड़ती थी, क्योंकि हम जीते हैं पहली में, we live in that। दूसरी बहुत निकट मालूम पड़ती है, क्योंकि हम जीते हैं मन में। तीसरी थोड़ी दूर से मालूम पड़ती है, क्योंकि उसे हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो चौथी बिल्कुल अविश्वसनीय मालूम पड़ती है। अनात्मा, क्या कहें, ब्रह्म, परमात्मा, जो भी नाम दें, बहुत दूर मालूम पड़ता है। अरे करीब करीब असंभव ही मालूम पड़ता है। यह है चौथी अवस्था है। देख लीजिए भाई, ये बहुत ज़रूरी बात है। ली क्या कहा? ये यहाँ सत्व, रजस और तमस, इन तीनों की चर्चा की समीक्षा गीता के एक सूत्र में कही गई। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण हैं। इन गुणों की साम्य अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। इस संबंध में वार्षगण्याचार्य जी ने क्या कहा? गुणानां परमं रूपं न दृष्टि पथमृच्छति यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तं तन्मायैवं सुतुच्छकम्। गुणानां परमं रूपं न दृष्टि पथमृच्छति यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम्। गुणों के मूल रूप अर्थात साम्य परिणाम, मूल प्रकृति अव्यक्त, दृष्टिगोचर होती नहीं है। मूल प्रकृति यही तो कहा ना, अनात्मा। अभी क्या कहा? वो दृष्टिगोचर नहीं है, नहीं तो स्थिति है आत्मा से परे, अनात्मा हो जाए, एक दिव्य स्थिति, उसके आगे और कुछ भी नहीं। परम सत्ता इसको कहते हैं, कि ब्रह्म कहते हैं। क्या कहा? तो ये मूल प्रकृति है, दृष्टिगोचर होती नहीं है। तो यह विषम परिणाम दृष्टिगोचर जब होता है तो माया के जैसे लगता है। क्या कहा? विनाशी है, कायम ही नहीं है, इसका नाश लगता है और परमानेंट नहीं है। अन्य स्मृतियों ने भी इसके बारे में कुछ कहा कि प्रकृति गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्यभिधीयते
हे मानवी, निर्विशेष गुण साम्य प्रकृति की जिससे उपज होती है वह भगवान को काल कहते हैं। अरे काल है, समय है, वो हमारे पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी है। हमारे अंतर सत्य जीवन का वो दृष्टा है, वह साक्षी है। लेकिन क्या कहा कि हे मानवी, निर्विशेष गुण साम्य प्रकृति जिससे उत्पन्न हुई है, भगवान की उस स्थिति को काल कहते हैं। गुणा साम्य मनुरिक्तम न्यूनम च महायते मामते। गुण साम्य मनुरिक्तम मन्युम च महामते उच्यते प्रकृतिर्हेतु प्रधानम कारणम परम। बड़े बड़े संतों ने इनकी व्याख्या की है। गुण साम्य मनुदर रिक्तम मन्युम च महामते उच्यते प्रकृतिर्हेतु प्रधानम कारणम परम। हे महामते, गुणों की साम्य अवस्था की जो गुणों से कभी कम है, थोड़ी अधिक है, न्यून है या अधिक है, प्रकृति हेतु प्रधान कारण पर कहा गया है। इसलिए सांख्य सूत्र में भी कहा, इस बात का प्रतिपादन भी सत्व रजस तमाम साम्यावस्था प्रकृति ही। अर्थात साम्य प्रकृति क्या है? सत्व रजस और तमस है। ये देखिए, साम्य शब्द बहुत जरूरी है। साम्य बोलते हैं सम्यक। एक बार हमने हमारे यहाँ गुजरात दिव्य जीवन संघ का एक दिन का सम्मेलन करते हैं। उसमें एक अखबार के बड़े बहुत माने जाने अखबार के संपादक को बुलाए, एडिटर को, कि आप बोलिए, क्या बोलना समाचार पत्र अर्थात सम्यक ज्ञान पत्र। बोले बहुत लंबा है। हमने बोला समाचार अर्थात सम्यक ज्ञान। अब ठीक है, ऐसा हमने 1 जनवरी को बोल दिया था, वो 26 जनवरी को मिल गए मेरे को। महाराज, मेरा सिर खराब हो रहा है, अवस्था मैं हफ्ते में 5 प्रवचन करता हूँ, आपने मुझे 5 महीने पहले प्रवचन करने का। मगर सच बताऊं, समाचार पत्रों में सम्यक जैसा कुछ होता ही नहीं। समाचार पत्र का नाम अपना होता है, और तारीख होती है ठीक, तिथि भी होती है, सनराइज सनसेट होता है, बाकी सब लोलम लोल। क्या एक ढंग से छापेगा, दूसरा उसको दूसरे ढंग से छापेगा। इतना मेरे को बोल दिए। आश्रम में आकर के भी बोले, समाचार पत्रों में सम्यक इज ए मस्ट, सम्यक इज ए संतुलन। इसलिए श्रुति ने क्या कहा? यही तो कहा है, समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ समत्व है। नाति नीचम नाति ऊंचम चेलाजन कुशोत्तरम। ध्यान करने के लिए बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं, समान चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेतसो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। बहुत खाए नहीं खाए, बहुत बोले नहीं बोले, बहुत सोए नहीं सोए, इज ऑल नॉट करेक्ट। बैलेंस चाहिए, समत्वम। जितना चाहिए उतना खाए, जितना चाहिए उतना बोले, जितना चाहिए उतना सोए, तो समत्व हुआ। समत्व नहीं है तो योग नहीं है, और समत्व नहीं है तो सम्यक नहीं है। और सम्यक जो है वो योग के जीवन की बहुत बड़ी चाबी है। यही कहा कि हमारे संक्षिप्त में इस सूत्र के माध्यम में महर्षि पतंजलि में क्या कहना चाहते हैं, ये 3 विभाग में उन्होंने बांट दिया है। क्या कहा कि ये प्रकृति है। सुनो भाई, ये जानना चाहिए, ये प्रकृति का अर्थ ये पहाड़, नदी, झरने, तालाब,
ये आकाश, बादल, सूर्य, चंद्र, ये नहीं है। प्रकृति का अर्थ है मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य का स्वभाव, एटीट्यूड, विच कैन मेक एन एप्टीट्यूड। यही है सत्व, रजस और तमस के नाम से। देखिए वो एक फिजियोथेरापिस्ट आता है, सिंपली वंडरफुल सोल। हाँ, हमको चलना होता है उसके सामने, हाँ, वो टेढ़ा चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो, जैसे कहे चलना पड़ता है। अब जूता बन के चलना पड़ता है, वो हमारे लिए जूता उठा के लाता है, पहनाता है, फिर जूता निकाल के रखता है। Why he should do? मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ, why he should do? It's a simple soul नहीं है, it's a purity, it's attitude, it's simplicity। इसका जो सेवा भाव है यही है, it is his character, it is his education। ये इसकी वजह से ये है कि जूता उठा के लाए और पहनाए। बचपन में उसके माता पिता ने तालीम दिया है सेवा के लिए, बड़ों के लिए, और उसी को लेकर के कर रहा है। कितना प्यार से कर रहा है, कितना प्रेम से कर रहा है, थोड़ा है तो हाथ को उठाता है। तो यही बात है, मनुष्य की जो प्रकृति है उसको प्रकृति, उसके स्वभाव को प्रकृति कहा है। ये पहाड़ नदी को नहीं कहा। सत्व, रजस और तमस के नाम से उसको हम जानते हैं। मानव में सत्व कितना है, मानव में रजस कितना है, तमस, ये जो सेवा कर रहा है वो तो सत्व है। तो ये तीनों स्वरूप में जो मान लीजिए कि एक बंद कली है, फिर वो खिलती हुई अवस्था है, फिर खिला हुआ पुष्प, इसको हम हमारी प्रकृति, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि की विविध विकसित और अविकसित अवस्थाएं हम कहते हैं। बुद्धि की विकसित और अविकसित, यू कांट हेल्प इट आउट ना। ये 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बारूद के माफिक, माचिस लाने के पहले जल जाते हैं। दूसरे होते हैं लकड़ी में घी डाला घी जलते हैं। तीसरा होता है केले का पेड़, फूंक मारते रहो, केरोसिन डालते रहो, समहाउ जल जाएगा। ये 3 प्रकृति के लोग होते हैं। 3 प्रकृति के चेले भक्त भी होते हैं। एक तो चेला होता है बिना बताए समझ जाए, हाँ, गुरु के मन को। दूसरा होता है गुरु कहे तो समझे। तीसरा होता है गुरु कहते ही रहे, चेला समझता ही नहीं। यही तो प्रकृति होती है, यही इंद्रिय, मन की, बुद्धि की विशेष शक्ति होती है। साधारण रूप से जिस वस्तु विषय को हमारे जो सामने है हम स्पष्टता से समझें कि दृश्यमान स्थूल अवस्था में हम जी रहे हैं। स्थूल तत्वों को हम देखते हैं, ध्यान दें, हम स्थूल तत्वों को देखते हैं, हम पहाड़ को देखते हैं, हम नदी को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, परंतु बाह्य दुनिया के आडंबर से कभी हमने अपने भीतर में आत्म पृथक्करण, सेल्फ एनालिसिस की तो आदत की नहीं है। अगर हम प्रयत्नेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, एवरी डे सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विथ इंटरेस्ट, सतो नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो, प्रतिदिन एक समय में शांत बैठ के अपने आप को टटोलने की कोशिश करो। प्रतिदिन क्या होगा, अपने भीतर के सूक्ष्म तत्वों को देखो। देखिए भीतर क्या है, दावा नल है, ईर्ष्या है, असूया है, छंभ है, कपट है कि करुणा है, वात्सल्य है, कोई पुष्प है। ध्यान दें, एक पुष्प होता है, उसको हम देखते हैं स्थूल है, किंतु उसकी सुगंध सूक्ष्म है। पुष्प को हम देख सकते हैं, उसकी सुगंध को नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते। ऐसे ही हमको अपने आप को अनुभव करना पड़ेगा। प्रतिदिन प्रयत्न करते चले जाएं, आपकी प्रभा बड़ी होती चली जाएगी। प्रभा को देखा नहीं जा सकता है, हाँ, कुछ लोग देख सकते हैं। प्रभा अनेक रंगों की होती है, तामसी को तो काले रंग की होती है,
राजसी को तो लाल रंग की होती है, सात्विक को तो आपके चारों ओर वो दिखाते हैं ना, भगवान के पीछे ऐसा प्रकाश दिखाते हैं, बड़े बड़े संतों की छवि के पीछे प्रकाश, वो तो पेंटर दिखाते। नहीं नहीं नहीं, आप ध्यान करें, आत्म विश्लेषण करें, आत्मा में स्थिर हो, आत्मा से परे अनात्मा कोई तत्व हो जिसको जानने के बाद कुछ जानने का नहीं, हो जाओ स्थिर, मंगल करो, शुभ करो, कल्याण करो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स रिक्वायर सिंसियर एफर्ट इन ए राइट डायरेक्शन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण, नमो नारायण।